नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। आगरा छावनी परिषद आगरा के 25 साल से उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर पंकज महेंद्रू से हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ नरेश कुमार ने खास बातचीत की। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने बताया कि आगरा छावनी परिषद द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वह बैलेट बोर्ड के द्वारा हो रहे हैं। बैलेट बोर्ड में आर्मी के ब्रिगेडियर और छावनी परिषद के सीईओ मिलकर अपने छावनी क्षेत्र में हो रहे कार्य को देखते हैं। पिछले कई वर्षों से छावनी परिषद में सिविल का कोई भी व्यक्ति बोर्ड में शामिल नहीं है, इसलिए वह बैलेट बोर्ड भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से आगरा की छावनी में एक भ्रम फैला हुआ था कि आगरा छावनी परिषद का सिविल एरिया नगर निगम में जा रहा है, लेकिन यह भ्रम भी जल्द ही दूर हुआ और छावनी परिषद में सरकार से अनुदान राशि आई। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने आगरा छावनी परिषद के अधिकारियों को आगरा छावनी क्षेत्र की गरीब जनता के हित में और क्षेत्र में खरंजे व नालियों, लाइट आदि समस्याओं पर कार्य करने के लिए भी जोर डाला। छावनी क्षेत्र के वार्डों में हो रहे कार्यों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने छावनी क्षेत्र की जनता के आंकड़ों को भी बताते हुए कहा कि 50,000 की संख्या वाले छावनी क्षेत्र में 80% गरीब लोग रहते हैं, जो कि रोजंदारी पर कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और छावनी परिषद के अधिकारी इन गरीब जनता के ऊपर भी ध्यान देते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पंकज महेंद्रू अपने निर्वाचित वार्ड नंबर 4 से निर्वाचित हुए थे और फिर बाद में वार्ड मेंबरशिप के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर पंकज महेंद्रू को आगरा छावनी परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने साफ तौर पर कहा कि आगरा छावनी परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारी बाहर के लोगों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर अपना खेल खेल रहे हैं। उन्होंने इन छावनी परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों को जल्दी ही पर्दाफाश करने की भी बात कही। इसी के साथ उन्होंने सदर बाजार में बने रसगुल्ला हाउस पर भी निशाना साधा और कहा कि यह प्रॉपर्टी छावनी परिषद के अधिकारियों की मिली भगत से बनाई गई है और उसका नाम रसगुल्ला हाउस रखा गया है। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने कहा कि प्रतापपुरा चौराहे के समीप जो मैरिज होम बना हुआ है वह जगह भी आगरा क्लब की जगह है। यह मैरिज होम भी अधिकारियों की मिली भगत से बनकर तैयार हुआ है। अंत में डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने कहा कि छावनी परिषद में भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ गया है कि आप अपना कोई भी काम पैसा देकर आसानी के साथ करवा सकते हैं। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये पुराने ज़माने में आगरा क्लब से एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट ने जो उस वक़्त आगरा क्लब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्चुअली वहाँ के सेक्रेटरी से दबाव में ज़मीन को कैंट बोर्ड को ट्रांसफ़र करवा दिया। वो उनकी पावर में नहीं था, वो उनकी एजीएम में पास होना चाहिए था। वो एजीएम में पास नहीं हुआ, तो वो गैर कानूनी तरीके से कैंट बोर्ड को थमा दिया गया। अब कैंट बोर्ड ने पहले भी अधिकारियों ने उसका उसका उस पे लालच दिखाते हुए उस पे मॉल बनाने की कोशिश करी, जिसको कि प्रिंसिपल डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया। फिर पिछले कुछ अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने मिलकर वहाँ पे मोटर मैकेनिक्स बैठते थे, 1 एकड़ जमीन पे उसको खाली करा के उसको ऑक्शन कर दिया और ये आगरा क्लब की जमीन भी उसमें, जिसकी कहते हैं लीज रेंट ही खाली 40 लाख रुपए महीने का है और दूसरी वाली जो ज़मीन है उसका भी 40 लाख। तो 80 लाख रुपया लीज रेंट तो हमें खाली ज़मीन का किसी से भी मिल सकता है, बिना कुछ करे, पार्किंग करके भी मिल सकता है। और वो मात्र 20 लाख रुपए में किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में किसी को दे दिया गया, जिसमें सुना है कि काफ़ी भ्रष्टाचार की बू आती है। सर, आपको ये भी पता होगा कि हमारे नगर निगम में और देश में एक नियम है कि कोई भी एक्सप्रेस हाईवे या हाईवे होता है, उस पे 100 मीटर 200 मीटर तक कोई भी शादी घर वो नहीं बनाया जाता। यहाँ पे ये सब चीज़ें अलग रखते हुए, मतलब इस पे एक शादी घर बनाया गया है, जो कि उसमें 3 कमरे भी इलीगल बनाए गए हैं, बाथरूम भी ज़मीन पे आगरा क्लब की ज़मीन पे इलीगल बनाए गए हैं और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत गलत काम है। अच्छा किया जा रहा है इस वन सेंस में कि वहाँ पे सफाई हो रही है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वो बिल्डिंग जोन कमर्शलाइज हो सके, क्योंकि वहाँ पहले भी बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे अपनी रोजी रोटी करते थे और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को हो क्या रहा है कि बाहर के लोग छावनी में आके यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारे छावनी में कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे पहुँचे हुए हैं, और उसकी वजह से कि यहाँ पे गलत कार्य भी हो रहे हैं और उनका खुलासा बहुत जल्दी किया जाए। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक और है कि अभी रसगुल्ला हाउस को लेकर के यहाँ पहले तो ऑफिस हुआ करता था, इस प्रॉपर्टी पे आज रसगुल्ला हाउस बन चुका है, तो इसमें क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से इलीगल बना हुआ है? सर, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है 49, ये पूरी ही प्रॉपर्टी ये मिस्टर ए जॉन के नाम से थी, और ए जॉन के सारे वारिस आज नहीं रहे हैं, तो ये सब ज़मीन सरकार की हो जाती है। लेकिन ये सर की ज़मीन पे गैर कानूनी तरीके से पूरी मार्केट बना ली गई है, और इसको धीरे-धीरे बेचा जा रहा है, जो कि इसके लिए अधिकारियों को देखना चाहिए, डीओ ऑफिस को देखना चाहिए, अपनी कार्रवाई करनी चाहिए पीपी एक्ट की। और मेरे हिसाब से तो ये जॉन मिल का जो एक सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसके तहत इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे ज़मीनें बेची जा रही हैं और कैसे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। आपने रसगुल्ला हाउस का पूछा, तो पहले मैं इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि यहाँ पे पहले टोरेंट चलता था। तो टोरेंट के टाइम पे यहाँ एक मेज़नीन फ्लोर बगल बना था, उस मेज़नीन फ्लोर का भी इनको नोटिस दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक। अब पुराने सीईओ दमन सिंह के टाइम पे यहाँ पे खूब गैर कानूनी काम हुए हैं। आप ये मान नहीं सकते कि आगरा में छावनी में कोई लिफ्ट नहीं है, ये पहली लिफ्ट लगा दी गई। वहाँ पे पूरा आगे का पोर्शन कवर कर दिया गया। वहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जिनका एक का नोटिस दिया गया, बाकी पोर्शन का नोटिस नहीं दिया गया, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि ये रेंट पे दिया गया है, और रेंट को छुपाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है पार्टनरशिप का, और इससे क्या हो रहा है, छावनी को उसकी भी हानि हो रही है, टैक्स की भी हानि हो रही है। और ये भी पता चला है वहाँ पे कोई चाट मार्केट वाले को, किसी को सरकारी जमीन एवं बंगले की आगे वाले पोर्शन की जमीन पे 70,000 रुपये महीने कर दिया गया, जिसका भी टैक्स नहीं मिल रहा, और वो कमर्शियल किया गया है। तो कमर्शियल एक्टिविटी पे भी डीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पीपी एक्ट नहीं चला रहे, तो इससे क्या होगा, एक गलत मैसेज जा रहा है। जो गरीब लोग और जो घरों में अपने घरों में शांति से रह रहे हैं, वो क्यों नहीं कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे। और जो छावनी का एक रूप है, जहाँ पे कि ग्रीनरी होती है, लोग अपना निवास बनाते हैं, वहाँ पे पूरी मार्केट बन रही है, सब गैर कानूनी तरीके से। हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि आर्मी ने डीओ ऑफिस से ये पूछा है कि कहाँ कहाँ बंगलों में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उन पे कार्रवाई हो। अभी मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा है, एक कैंटोनमेंट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 10-10 हज़ार रुपया पर डे, एक इंडिविजुअल जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है उसको पर डे के हिसाब से 3 लाख रुपया महीना पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी अपनी जगह अलग है, और कार्रवाई करके सील करके उनको बंद किया जाए, क्योंकि फिर ये मार्केट बनाने का क्या फायदा, लोग मार्केट में क्यों जाएंगे अगर उनको कोठियों में ही गैर कानूनी कार्य करने का मौका मिलेगा। देखिए, नौलखा में जो वेंडिंग जोन है उसके सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि वहाँ की जो बंसल बिल्डिंग है उसके सामने छावनी पुलिस द्वारा इंटरलॉकिंग ईंटा बना लगा करके वहाँ पे उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ वेंडिंग जोन के तहत जो स्टॉल का आवंटन होना है नंबर वाइज, वहाँ पर लेकर के कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो जगह इंडिविजुअली पर्सनल यूज के लिए म्युनिसिपल बिल्डिंग वालों ने बनवाई है। क्या इसका कुछ कहना चाहिए? सर, मैंने भी ये सुना था, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं नहीं करेंगे, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। मेरी सीओ साहब से भी बात की, वो सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन रहेगी। लेकिन आपको बता रहा हूँ, इस वक्त पैसों वालों वालों का बोलबाला चल रहा है, और इस छावनी बोर्ड में कुछ भी आप कराना चाहें करा सकते हैं। मतलब एक हद हुई है, अभी अभी सदर बाजार में एक प्रॉपर्टी है जिसका नंबर है 233-277 4, जो कि ओल्ड ग्रांड प्रॉपर्टी है, जिसके वारिस मर गए, उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। वो सब डिवीजन है जहाँ पर रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती, नक्शा भी नहीं हो सकता। उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, और उसमें कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है, और ये रजिस्ट्री की भी कॉपी निकल गई है, ओल्ड ब्रांच है। मेरे हिसाब से तो ये जितने लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करी है उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई
होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस रजिस्ट्री को इमीडिएटली निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ये जमीनें ओल्ड ग्रांट की हैं, मलबा सरकार का है। सरकार